मतदान का दूसरा चरण अंतिम पलों पर चल रहा है। हम पहुंचे हैं रामपुर विधानसभा के क्षेत्र सफदलपुर में। हमारे साथ है कुछ बुजुर्ग और कुछ नौजवान साथी। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने जो अपना मत का प्रयोग किया है वो किन मुद्दों को लेकर और किस चीज़ पर इन्होंने अपना मत का प्रयोग किया है। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस मुद्दे पर अपने मत का प्रयोग किया। जी, आपका नाम? विक्रम सिंह सैनी। जी सैनी जी, ये बताइए आपने जो आज वोट दिया वो किस चीज़ के लिए दिया? देखो, ये गांव जो है परंपरागत से जो है वो बीजेपी का गांव है। सरकार जब से 91 से समझो बीजेपी अस्तित्व में आई थी, जब से यहाँ से बीजेपी को अधिक मत मिलता है। और आदमी चाहता है सुरक्षा। सुरक्षा की दृष्टि से हर आदमी आज ये महसूस करता है अगर मैं जो हूँ संतुष्ट हूँ, किसी टाइम निकलूँ कुछ करूँ। रही विकास की बात, विकास तो जो भी सरकार आओगी वो करेगी। अच्छा जी, तो हमें विकास की बात हमारी गुण है। सबसे पहले सुरक्षा है, उसके बाद ये है अगर जो मूल बात है वो बीजेपी से संबंधित हैं सभी लोग भाग यहाँ से। ये है यानी कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि ये गांव पूरा हमेशा से बीजेपी समर्थकों के और बीजेपी प्रत्याशियों के साथ रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। जी, आपका नाम? अश्वनी कुमार जी। अश्वनी जी, आप बताइए आपने जो ये आज वोट किया है वो किस चीज़ के लिए, क्या किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज अपने मत का प्रयोग किया? हमने सुरक्षा को देखते हुए मतदान का प्रयोग किया है। जी जी, और वो बीजेपी को प्रयोग वो करा है। जी जी, तो यहाँ सुरक्षा से हो, यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर इन्होंने वोट किया है। तो सुरक्षा महिलाओं की या खेतों की? सभी की सुरक्षा, इसमें महिला हो खेतों की हो, हर चीज़ की सुरक्षा के लिए देखेगा। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष ने हमेशा आरोप लगाया कि गन्ने का भुगतान हो, किसानों की जो है अनदेखी की हो, क्या आपको लगता है कि सरकार ने कभी ऐसा किया? नहीं नहीं, इसमें से गन्ने का पेमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है, ऐसी बात नहीं। हाँ जी, पहले ये तो किसान लोग थोड़ा इतना कहते तो राजनीति वाले करते हैं जिस टाइप से जो बात करते हैं। जी, हमारे साथ कुछ और नौजवान साथी, हम इनसे भी जानकारी लेते हैं। आप बताइए, आप जो है आपने जो अपने मत का प्रयोग किया वो किसको, मतलब जो है क्या चीज़, क्या मुद्दा समझते वोट किया? आपका नाम बताओ पहले। हर्ष सैनी। हर से नहीं पढ़ते हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, बताओ। जी, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जी, हर चीज़ की सुरक्षा, फसल का पेमेंट टाइम पे आ रहा। अच्छा, जिस तरीके से सरकार जो है विपक्ष सरकार आ रही है, चुनाव में मुद्दा बनाया बेरोजगारी का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो देखो पहले भी थी, बेरोजगारी तो होती रहती है जी। देखो बेरोजगारी तो अब कुछ उसकी वजह से, कोरोना काल की वजह से कुछ बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ी है जी। यानी कहीं ना कहीं बेरोजगारी कोरोना काल को ये दोषी मानते हैं, इस सरकार को नहीं। हमारे साथ एक और व्यक्ति खड़े हैं, हम इनसे भी जानेंगे। जी, आपका नाम? मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिम साहब, आप बताएं कि आपने जो आज वोट किया वो क्या चीज़ ऐसी आपको अच्छी लगी इस सरकार की या विपक्ष की सरकार की? अजी, इसमें डर ही नहीं लगता, इसमें डर नहीं लगता। सरकार में जो सही आदमी उसे कहीं दिक्कत नहीं, ना अपने घर में, ना गांव में, ना बाहर, ना देश में। जो गलत है ना वो गलत है, मैं सही है वो सही है जी। मैं तो फुल मजा आ रहा है इस सरकार में। ना किसी की भैंस कुल्ली, ना रात को ताड़े लग रहे, मजे तो सो रहे और खा रहे और पी रहे, मस्ती मार रहे। यानी कहीं ना कहीं इस सरकार में इनको मजा आ रहा है। हाँ जी, अजी सरकार में मजा आ रहा है, गांव के सब साथ है, सब कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज में विकास हो रहा है, सारी सड़कें बन रही, सारा कुछ मजा आ रहा है जी यहाँ तो सरकार में। बस इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो जिसका दिल जहाँ मानना वो वहाँ दियो जाओ वोट की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे नंबर का बटन दबा गए हम तो, वो भाजपा का। बहुत बढ़िया। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि इन्होंने आज अपने मत का प्रयोग किया। मत का प्रयोग करने से पहले किन मुद्दों पर इन्होंने सोचा, किन मुद्दों पर इन्होंने वोट दिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधे इनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने किन बातों को लेकर आज वोट की चोट की। आपका नाम? सुभाष सैनी। सैनी जी, सीधा सवाल आपसे, किन मुद्दों पर आपने वोट दिया? विकास जो हमारे यहाँ रविंद्र मोल्लू ने किया उससे ज़्यादा विकास किसी ने नहीं किया, और हमने जो है विकास के नाम पे ही रविंद्र मोल्लू को वोट दिया।
सैनी जी, सीधा एक सवाल, कुछ लोग गांव के कह रहे हैं कि सन 1991 से बीजेपी के साथ ये गांव रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस जी इसके बारे में बताइए, बतावेंगे। आपको नहीं पता? मेरे मुंह तो नहीं अच्छा लगना। नहीं, आप बताइए। शिव कुमार प्रधान, पूर्व सैनी। पहले हम बीजेपी के ही थे, लेकिन बीजेपी के विधायक ने कोई देखा ही नहीं आके यहाँ पे, तो अब हम रविंद्र मोल्लू के साथ हैं। और हम क्या, पूरा परिवार, आधे से ज़्यादा गांव हमारे विधायक जी जीत के जा रहे हैं यहाँ से। यानी कहीं ना कहीं पिछली जो सरकार थी आप उससे सीधा नाराज है? जी जी, विधायक जी से नाराज है। विधायक जी से नाराज है, जी जी जी, इसीलिए आपने अब जो है सरकार बदलने का निर्णय लिया? बस हमने तो अपना विधायक जिताने का निर्णय लिया, रविंद्र मोल्लू। रविंदर मोल्लू। सीधा सवाल, और भी लोग यहाँ। सिकंदर सिंह जी, सीधा सवाल, जिस तरीके से इस गांव में बताया गया मुझे घुसते ही कि 1991 से लेके और अब तक ये पूरा गांव बीजेपी के साथ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, ये लगातार 1991 से लेकर अब तक के बीजेपी के साथ रहा, मगर अब की बार परिवर्तन है आसमें। कोई नहीं, अपनी बात है। नहीं, जो सैनी समाज रहा, कुछ और भी जाति है, गुज्जर बिरादरी है, अधिकतर बीजेपी के साथ रहे हैं, मगर कुछ हालात को देखते हैं और जी, जैसे कि देवेंद्र निम जी थे पहले, कभी कोई राउंड नहीं लगा, कोई विकास नहीं हुआ, तो इस हिसाब से रविंद्र मोल्लू को ही वोट दिया सबने। यानी कहीं ना कहीं सीधा सवाल जनता ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पिछली सरकार के विधायक ने कोई विकास कार्य नहीं किया, किसी तरह की कोई भी गांव में तरक्की का कार्य नहीं किया। नाराज जनता ने आज वोट की चोट से बता दिया कि सरकार में बदलाव चाहते हैं, विधायक का बदलाव चाहते हैं, विधायक बदलना। लोगों में आपसी चर्चा शुरू हो गई है। 10 मार्च बताएगी निर्णय क्या होगा। जनता ने अपनी वोट की चोट से सबकी किस्मत ईवीएम में सील कर दी। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम सीधे इनके पास चलेंगे। आपका नाम? मास्टर सुनील प्रजापति। मास्टर सुनील प्रजापति जी, आपने आज किन मुद्दों को रखते हुए, ध्यान रखते हुए वोट किया? सीधा विकास के नाम पे वोट किया है। सीधा विकास के नाम पे वोट किया, और कोई मुद्दा? ना और कोई मुद्दा नहीं। महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई, बेरोजगारी। हाँ। आपको महंगाई लगी? महंगाई लगी, बेरोजगारी बढ़ी, इससे हमने मल्लू, रविंद्र कुमार मल्लू को वोट दिया। लेकिन क्या नाम जो है, पिछली जो पूर्व सरकार है वो तो ये कहती है महंगाई तो मैंने कहीं कही नहीं। महंगाई पहले 90 रुपये किलो रिफाइंड था, अब 180 रुपये लीटर रिफाइंड है। अब देखो। लेकिन बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि महंगाई है ही नहीं। महंगाई डबल कर दी है और कुछ नहीं किया। महंगाई और हिंदू मुसलमान का वो मुद्दा रखा है इस सरकार में, और कुछ नहीं किया। बस इस सरकार ने हमें हिंदू मुसलमान में बांट दिया है। भाजपा सरकार ने इस विकास को देखते हुए हम भाजपा सरकार को वोट दे रहे हैं, जो हमारे विधायक रविंद्र कुमार मल्लू है। यानी कहीं ना कहीं भाईचारे को, ये भाई बिल्कुल बात करी इन्होंने, इस गांव में भाईचारा भी है और भाईचारे के लिए इन्होंने वोट दिया। कुछ और हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका नाम? सेवाराम जी। सेवाराम जी, आपने क्या सोच के वोट किया? सोच के यू कि आप 5 साल मोल्लू विधायक यहाँ गांव में बहुत ही विकास कराया और नीम बनाया था हमने, उसने कोई यहाँ झांका भी नहीं आन के। हमें एक आदमी ऐसा चाहिए जो हमारा हर दिन फ़ोन करे, हमारे विकास करे, काम आता है। कभी वो नीम यहाँ नहीं हमारे गाँव में आया। हमें तो अच्छा नेता चाहिए जो हमारी हमदर्दी में खड़ा रहे, मोल्लू। लेकिन बीजेपी ने तो कहा कि मैंने अपने विधायकों के द्वारा आप लोगों तक राशन पहुंचाया, इसके लिए क्या कहेंगे? राशन, हाँ राशन मिलता है। राशन तो पहले भी मिला था, ये नमक दे दिया और वो चने दे दिया कि नमक खा के मुझे दे देंगे वोट। वो तो ना भी देते नमक, कुछ बरसीनों में घेर रहे, अगले में मिलावट है, हम नहीं घेर रहे, बस वो खा नहीं रहे लोग बाग। बस नाच तो पहले से आ रहा, कांग्रेसी टाइम से मिलता था नाच। लेकिन सिलेंडर भी आप लोगों को दिया गांव में क्या? उस टाइम पर सब्सिडी खत्म कर दी 1000 रुपये में। ये तो जंगल में तो लकड़ी लावा, उनमें रोटी बना रहे, सिलेंडर खाली पड़े। 5 लाख युवाओं को रोजगार की बात करती है। रोजगार सब बंद है। लड़के रेलवे के फार्म भरे और भरे, कोई वैकेंसी सारी सेल लगा दी। प्राइवेट में बिजली दे दी, रेलवे भी दे देंगे, सारा उसमें ही दे दिया, प्राइवेट में सब दे दिया। बेरोजगार वाले लड़के MA BA ITI करे हुए नहीं फिर रहे बहुत। यानी कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा भी बहुत इस चुनाव में